हमारे दिल में उतना ही आपके लिए प्यार है जितना कि वहां की आम पब्लिक में पाकिस्तान के लिए प्यार है। मेरे प्रोग्राम में 2 दिन पहले मेरे साथ मेरे पड़ोसी देश कि पाकिस्तान की जो आवाम है, जो जनता है, वो कहीं भी किसी भी तरह की टेररिज्म नहीं चाहती है। आज हिंदुस्तान में बैठे मुसलमान भी ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में रहना हमारी गलती थी। क्या ऐसा हर दफा नहीं होता कि हिंदुस्तान में जब भी इलेक्शंस होते हैं, पिछली दफा मोदी साहब के इलेक्शन, फेक सर्जिकल स्ट्राइक, इंडिया की 9 रियासतों में इलेक्शंस होने जा रहे हैं अभी 2023 के मई में। करोड़ आबादी आप लोग की इस वक्त गुर्बत की सतह से नीचे है। आम बच्चा स्कूल में नहीं जा रहा। भी लोग देख रहे हैं, चाहे वो हिंदुस्तान से हैं, पाकिस्तान से या दुनिया के किसी भी कोने से, उन सबको मेरा अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मेरे सामने 2-3 बड़े नुकात हैं और मैं चाहूँगा कि आज उस पर बात की जाए। अब हिंदुस्तान में रहने वाले तमाम लोग, उनसे हम प्यार करते हैं, पब्लिक से प्यार करते हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, बड़े दावे से ये बात कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में हर बंदा हिंदुस्तान के हर आम आवाम और आम पब्लिक से प्यार करता है और हमारे दिल में उतना ही आपके लिए प्यार है जितना कि वहाँ की आम पब्लिक में पाकिस्तान के लिए प्यार है। एक अलग चीज़ है कि पॉलिटिकली कुछ चीज़ों को बड़ा मैनिपुलेट किया जा रहा है। मेरे प्रोग्राम में मैं अपना ज़ाती, अगर जो लोग मुझे नहीं जानते, मैं एक निजी चैनल पे टीवी एंकर हूँ। मेरे प्रोग्राम में 2 दिन पहले मेरे साथ मेरे पड़ोसी देश हिंदुस्तान से एक बड़े मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने ज्वाइन किया था, कर्नल शैलेंद्र सिंह साहब, जो कि एक बहुत सीनियर डिफेंसिव एनालिस्ट हैं और इंडियन आर्मी में बड़े अरसे तक सर्व कर चुके हैं। कारगिल वॉर उन्होंने लड़ी है, बहुत सी चीज़ें जिस पे इंडिया के जो अवाम है उनको बड़ा गर्व है। अब मैंने उनसे एक सवाल पूछा, मैंने कहा कि क्या आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी, अवाम जो है वो दहशतगर्दी को सपोर्ट कर रही है, चाहती है दहशतगर्दी के इस टाइप की जो इंडियन मीडिया जिन चीज़ों को कर रहा है, या बॉलीवुड में आम पाकिस्तानी को दहशतगर्द के रूप पे एक नरेट करती हैं चीज़ों को। तो सिंह साहब ने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि मैं बड़े दावे से कह सकता हूँ कि पाकिस्तान का कोई भी फर्द, कोई भी आम बंदा जो है वो टेररिज्म को ना तो सपोर्ट कर रहा है, ना कर रहा है, ना किसी चीज़ में इन्वॉल्व है की बात कर रहा है। ये मेरा अपना विचार है, मेरा सोच विचार है कि पाकिस्तान की जो आवाम है, जो जनता है, वो कहीं भी किसी भी तरह की टेररिज्म नहीं चाहती है। यहाँ पे मैं एक बड़ा नुक्ता रख रहा हूँ इंडियन अवाम से। ये मेरी आज की वीडियो खासकर इंडियन अवाम के लिए है। देखिए मेरे भाइयों बहनों, जितने भी आप लोग देख रहे हैं, मैं एक पाकिस्तान का शहरी होने के नाते, एक मीडिया पर्सन होने के नाते, एक ह्यूमन होने के नाते आपसे 2-3 चीज़ आपके सामने रख रहा हूँ। मैंने शो में भी ये सवाल उठाया कि इस वक्त इंडिया जो है अपने बीजेपी विजन को लेके चल रही है। एक था नेहरू साहब का विजन, इंडिया को एक सॉफ्ट पावर के थ्रू दुनिया के सामने लेके आना, दुनिया इंडिया को उसके सॉफ्ट पावर के थ्रू जाने, ना कि इस वक्त बीजेपी का जो एक हिंदुत्व स्टेट बना रही है, एक सेकुलर इंडिया जिस पे वो नाज करते थे, आज वो सारा कुछ ख़त्म होने जा रहा है। यानी इंडिया में जो मुसलमान थे, जो पाकिस्तान बनते वक्त वो इंडिया में रहने जा रहे थे कि जनाब हिंदुस्तान हमारा देश है, आज वो भी कहते हैं कि हमारा डिसीजन गलत है। आज हिंदुस्तान में बैठे मुसलमान भी ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में रहना हमारी गलती थी। वो नेहरू साहब के जो विजन था, या कांग्रेस की जब तक वहां पे हुकूमत थी तब तक उन्होंने ये बात नहीं की। मैं बड़ा न्यूट्रल होकर आपसे आज ये बात करूंगा। वो क्यों बात कर रहे हैं वहां के हिंदुस्तान के मुसलमान? क्योंकि उनको पता लग गया है कि हिंदुस्तान अब सिर्फ हिंदुओं का रह गया है, वहां पे किसी और रिलीजियस माइनॉरिटी को कोई हक नहीं है वहां पे रहने का। सिख आप देख लें, खालिस्तान वहां पे बड़े तेजी के साथ बढ़ रहा है। कश्मीरी में आप देख लें मजालिम, आप असम में देखें, आप क्रिश्चियन कम्युनिटी को देख लें, आप वहां पे पारसी जो है उनके साथ उसको देख लें। तो मतलब माइनॉरिटीज पे आपने घेरा तंग करा दिया। ये एक साइड पे हो गई। दूसरी साइड पे एक क्लिप में और एड कर रहा हूं कि वो आप लोग के साथ अभी मैं इसमें शेयर कर रहा हूं, ये जरा सुने, फिर मैं आप लोग को बताता हूं कि आगे क्या होने जा रहा है। से फौज में सर्व कर रहे हैं और माशाल्लाह आप एक बड़े इंटेलेक्चुअल बंदे हैं। आपको नहीं लगता कि इंडिया का जो एक ट्रू विजन था, जो उसका एक ट्रू इमेज था नेहरू का, मोदी के इस विजन, बीजेपी के इस एजेंडे ने उसको तबाह कर दिया? ओ वेरी गुड, दैट्स अ वैलिड क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन बिल्कुल वैलिड है और उसका बिल्कुल ऑनेस्ट आंसर अगर मैं दूं जी, तो पहले मैं कहूंगा यस, आप जो बोल रहे हैं शायद वो ठीक बोल रहे हैं, लेकिन
साथ ही साथ उसके साथ हमें ये रियलिटी भी फेस करनी पड़ेगी कि नेहरू के विजन को हमने 40, 50, 60, 70 साल ट्राई कर लिया। जी, तो मैंने जो आप लोग के साथ क्लिप शेयर कर दिया कि जनाब मैंने करना साहब से ये बात पूछी कि जनाब जो पहले विजन था उस पे आप क्यों नहीं आ गया, तो उन्होंने कहा कि जनाब हम एग्रेसिव खेलना चाहते। ठीक है, फेयर एनफ। एक पॉइंट आप इंडियन पब्लिक खुद सोचें, क्या ऐसा हर दफा नहीं होता कि हिंदुस्तान में जब भी इलेक्शंस होते हैं तो हिंदुस्तान की तरफ से पाकिस्तान जिसके साथ रिलेशंस रखना, वो भी मैं उस पर भी आ रहा हूं, रिलेशंस रखना हिंदुस्तान के लिए सबसे ज्यादा बेहतर है, उसको खराब कर देती हैं। एक बड़ा अमन वाला जो एक मूवमेंट हम इंजॉय करने वाले होते हैं उसको बिगाड़ देते हैं। पिछली दफा मोदी साहब के इलेक्शन, फेक सर्जिकल स्ट्राइक, और पूरी दुनिया के सामने इंडिया के बेइज्जती का आपने एक जनाजा निकाल दिया, उसकी इज्जत का आपने जनाजा निकाल दिया। ठीक है, आपने इस तरह अंदर जाके, आप किसी और मुल्क में इस तरीके से नहीं घुस सकती, आपकी बड़ी भूल हो सकती है। उससे पहले देखिए पिछले इलेक्शंस में यही ड्रामा। अब इंडिया की 9 रियासतों में इलेक्शंस होने जा रहे हैं अभी 2023 के मई में। ठीक है, नागालैंड, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, मिजोरम, इन रियासतों में इलेक्शन होने जा रहे हैं, आसाम में। तो अगर इन इलेक्शन से पहले दोबारा एक ड्रामा, ये हम आपके जो एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर हैं जयशंकर साहब, ये वाला ड्रामा आप लोगों को समझ नहीं आता कि हमारी जो रियासत है, पॉलिटिशियंस है, हमारा माइंड इंडिया में आम पब्लिक जो इस वक्त गुर्बत की सतह से भी नीचे की जिंदगी बसर कर रहे हैं, उन पे फोकस करके बजाय हमारा माइंड डाइवर्ट करके हाँ जी फला मुल्क जो है दहशतगर्द है। आप सवाल उठाएं, ये आपकी जिम्मेदारी है, आप सवाल उठाएं। आप लोगों के पास टॉयलेट तक नहीं है, कितने करोड़ आबादी आप लोग की इस गुर्बत की सतह से नीचे है, आम बच्चा स्कूल में नहीं जा रहा। सवाल उठाएं कि आप हमारा माइंड कहां से कहां डाइवर्ट कर रहे हैं। सवाल उठाएं अपनी मीडिया से। आप अपने मीडिया चैनल्स को जरा बताएं कि चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होता, असल इश्यूज पे आ जाएं। इलेक्शंस जब आते हैं तो आप लोग को कोई और एजेंडा नहीं मिलता, पाकिस्तान पे इल्जाम लगा दो, कोई और एजेंडा आपको नहीं मिलता। पाकिस्तान में इल्जाम लगाओ ताकि आगे हम वो चीज कैश कर सके इलेक्शंस में। आपको नहीं लगता कि यार दुनिया में ह्यूमन राइट की रिपोर्ट्स आ गई इंडिया पे कि ये माइनॉरिटीज के लिए ये देश जो है वो सेफ नहीं है, इट्स नो मोर सेफ फॉर पीपल्स जो माइनॉरिटीज में इस वक्त है। आप लोगों को समझ नहीं आती ये चीज कि इस वक्त बीजेपी अपनी गवर्नमेंट तो बचा रही है, आरएसएस की आइडियोलॉजी को तो फॉलो कर रही है, लेकिन इंडिया के लॉन्ग टर्म में इंडिया को बहुत बड़ा नुकसान पहुंच रहा है। और इंडिया के इस वक्त, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, पेड़ से नहीं कह रहा, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक की रिपोर्ट है कि 2025 तक इंडिया को 80% इंपोर्टेड एनर्जी चाहिए होगी। ठीक है, आप लोग की ग्रोथ बहुत ज्यादा है, बहुत अच्छी बात है, इकोनॉमिकली आप ग्रोथ कर रहे हो, लेकिन 80% एनर्जी कहीं से तो आनी है ना। अगर आप पाकिस्तान से अच्छे ताल्लुकात, आप लोग की तरफ से ताल्लुकात बेहतर हो जाते हैं, ताल्लुक दोनों ममालिक के बीच में बेहतर हो जाता है, तो इसी पे की रूट आप ईरान की तरफ भी जा सकते हैं। आप जो 2-3 प्रोजेक्ट्स आपने और इनिशिएट किए हैं उस तक भी जा सकते हैं। आपके लिए रास्ते और भी आसान हो जाएंगे, आपको जमीनी रास्ता भी मिल जाएगा, आप सेंट्रल एशिया तक भी पहुंच सकते हैं। तो बहुत से रास्ते हैं। खुदारा अपने इस, मैं वहां की यूथ से अभी बात कर रहा हूं, बीइंग अ यूथ, मैं इंडियन यूथ से बात कर रहा हूं। हम लोगों को मैच्योर तरीके से अपनी गवर्नमेंट की इन पॉलिसीज पे सवाल उठाने चाहिए कि हमारा माइंड आप डेवलपमेंट से किस तरफ डाइवर्ट कर रहे हैं, क्यों दूसरे देशों में आप स्पॉन्सर टेररिज्म करा रहे हैं। अगर आप मेरी बात से इत्तेफाक कर रहे हैं तो लॉजिकली आप रीजन दे, अगर नहीं भी कर रहे इत्तेफाक तब भी अपने लॉजिकली आंसर देना है, गालियां शालियां नहीं देनी। थैंक यू सो मच।